हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट का जैसा पनीर टिक्का मसाला। इसे आप एक बार बना लेंगे तो आप हर बार इसे घर में ही बनाना पसंद करेंगे। रेस्टोरेंट जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये घर में भी बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। इसे आप नॉर्मल रोटी या फिर नान, कुलचा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डालें, इसी से जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे जो है बहुत ही कड़ा फ्लेवर आता है पनीर टिक्का मसाला में। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन में किस तरह झाग आ रहे हैं। अब जब आपके बेसन जो है अच्छे से भून जाएंगे तो धीरे धीरे ये झाग जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भून चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे बेसन जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। इससे जो बहुत ही अच्छा कलर आता है। गैस की फ्लेम को बंद ही रखेंगे, ऑन नहीं करेंगे। इसी में हम अभी सारे मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, एक आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी कि 1 पिंच, आधी छोटी चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला और आधी छोटी चम्मच डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे 100 ग्राम दही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी 2 से 3 चम्मच दही यूज करेंगे, बाकी की दही को हम ग्रेवी में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच दही ली हूँ और साथ ही साथ डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो चुका है एक दूसरे में और मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ एक बाउल में लेंगे 1 बड़े साइज़ के प्याज के ऊपर वाले पार्ट्स को मैं इस तरह क्यूब में कट कर ली हूँ। और ये एक हरी वाली शिमला मिर्च है जिसे कुछ दिन मैं फ्रीज में रखी थी, तो ये लाल कलर का ही हो चुका है। और इसमें अब हम डाल देंगे अपने मसाले को और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च में मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसके बाद हम पनीर डालेंगे। अगर आप पहले ही डालते तो पनीर आपकी टूट सकती थी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ टोटल 300 ग्राम पनीर, इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके ली हूँ। तो यहाँ पे हम सारे पनीर के पीसेस को डाल देंगे और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। या फिर आप पहले मसाले में पनीर को कोट कर ले अच्छे से और उसे साइड निकाल दें। उसके बाद आप प्याज और शिमला मिर्च को मसाले में मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी आराम से इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम अपना ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ के प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन के पीसेस और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा को इस तरह 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लें, उसके बाद डालें। और प्याज और अदरक लहसुन को अब हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनना है। यहाँ डाल देंगे 2 टमाटर को लंबे स्लाइसेस में कट करके, और यहाँ डाल रही हूँ थोड़े से काजू को बारीक तोड़ करके और थोड़े से है खरबूजे के बीज यानी कि मस्क मेलन सीड्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स हो उसे आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, किशमिश को छोड़ के। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और इसे हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे, जिससे हमारा टमाटर जो है थोड़ा जल्दी पक जाए। थोड़ी देर हो चुका है, ढक्कन निकालेंगे और हम चेक कर लेंगे कि टमाटर जो है अच्छे से पका है या नहीं। टमाटर अगर पक जाए अच्छे से तो इस तरह इसे अच्छे से आप भून लें। तो टमाटर पक चुका था तो इसे अच्छे से भून ली हूँ और इसे ठंडा होने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे।
यहाँ पे हम लेंगे इस तरह का एक स्टिक और इसमें हम पहले एक प्याज, उसके बाद में पनीर, उसके बाद एक शिमला मिर्च इस तरह करके तैयार कर लेंगे। आपके पास में अगर इस तरह की रड है तो आप उसे इसमें बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल पैन में भी आप किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह करके हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ही स्टिक में मैं इस तरह बना के तैयार कर रही हूँ, बाकी को मैं पैन में ही फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, फिर प्याज, शिमला मिर्च, पनीर इस तरह करके हम सबको डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक स्टिक जो है बन के इस तरह तैयार हो चुका। थोड़े थोड़े दूर में ही हमें रखना है। यहाँ पे हम गैस को ऑन कर लेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरह घुमाते हुए हमें इसे पकाना है। धीरे धीरे ये आराम से इस तरह पकती जाएगी और इसका ऑयल जो है जब हमारा गैस की में लगेगा तो उसका आंच जो है थोड़ा सा बढ़ते भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे गैस की फ्लेम को पर हमें मीडियम ही रखना है। इससे जो है हमारा गैस थोड़ा सा गंदा हो जाता है पर सब्जियां का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम पैन में भी इसे सेक लेते हैं। तो पहले हम पनीर को सेक लेंगे। इस तरह पनीर को पैन में डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे तेल। थोड़ी देर हम पनीर को सीखने देंगे इसी तरह। उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरफ से कितना अच्छा हमारा पनीर जो है अच्छे से सीख चुका है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह सेक लेंगे। तो यहाँ सारे पनीर जो है अच्छे से दोनों तरफ सीख चुके हैं। तो पनीर को अब हम निकाल लेंगे। इसी प्लेट में ही मैं निकाल ले रही हूँ। ये हमारा पनीर टिक्का भी आप बोल सकते हैं तैयार हो चुका है। इसे आप नॉर्मल हरी वाली चटनी के साथ में खाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आपको टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम सारे कैप्सिकम और प्याज को एक साथ ही डाल देंगे और सबको थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून चुकी है तो इसे अब हम निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और इसे हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इससे जो है सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा प्याज बारीक कटा हुआ। इससे आपका ग्रेवी जो है हल्का दरदरा रहता है। अगर आप डायरेक्ट मसाले का यूज करते हैं जो हमने प्याज और टमाटर वाले बनाए थे, उससे आपका ग्रेवी जो है नॉर्मल चटनी के तरह ही दिखेगा। तो इसीलिए एक प्याज को इस तरह बारीक काट के ज़रूर डालें। प्याज थोड़ा सा भून जाए तो इसमें डाल दें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और जब भी लाल मिर्च पाउडर डालें, ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च पाउडर है, तो गैस की फ्लेम को लो करके डालें और इसमें अब हम अपना मसाले को डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे अभी। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैं बचा के रखी थी, उसे भी हम यहाँ पे हाथ से क्रश करके डाल देंगे। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इससे ऑयल जो है रिलीज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो गैस की फ्लेम को लो करके बाकी बचा हुआ दही भी हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे हम फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मसाला बचा हुआ था उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। सब मसालों को अब हम अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इसे भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया
तो यहाँ मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें पनीर, कैप्सिकम और प्याज सबको डाल देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। और कौन सी रेसिपी जो चाहते मैं आपको बना के दिखाऊं वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने सब डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पहले यहाँ पे मैं आधा ग्लास पानी डाली और इसे हम मिक्स करके देख लेंगे। साथ ही साथ डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घर भर के क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है अमूल का। आप चाहे तो घर की नॉर्मल मलाई को भी मिक्सी में पीस करके डाल सकते हैं। और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसे कम से कम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके साइड्स में कितने अच्छे रोगन आ चुके हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें तो आपकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो पर हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा पनीर टिक्का मसाला करी बन के तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। आप भी इस पनीर टिक्का मसाला को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। इसके ऊपर में हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही हम यहाँ पे सर्व करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ मैं यहाँ पे नॉर्मल नान जो है बना के घर में ही तैयार की हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा हम बटर लगा देंगे और इसे हम रेस्टोरेंट के जैसे ही कट भी कर लेंगे। साथ में ही मैं यहाँ पे प्लेन चावल भी सर्व की हूँ। तो इस थाली को जब भी आप घर में पूरी फैमिली हो तो इसे एक बार बनाएं और ट्राई करें, सबको बहुत अच्छी लगेगी। साथ में यहाँ पे तड़के वाली दाल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।